दोस्तों, देश के अन्य शहरों के मुकाबले भी गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी का बाजार इवन कोरोना काल में भी काफ़ी हॉट रहा। मतलब हॉट रहने का मतलब क्या है, डिमांड बहुत रही। जैसे देश के अन्य शहरों में ये प्रॉपर्टी की मार्केट कोरोना काल के अंदर काफ़ी डिक्लाइन की, मतलब सेल परचेज बहुत कम हो रही थी। इवन एनसीआर में यदि आप रीजन में भी आप देखें तो एनसीआर के अंदर भी गुड़गांव के अंदर सेल परचेज जो प्रॉपर्टी की है, इवन आप अप्रैल से जो जून वाला क्वार्टर देखें 2021 वाला, उसके अंदर भी काफ़ी इन्वेंट्रीज बिकी हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था और संभवतः फिर जल्दी ही ये रिकवर करेगा और भी अच्छा ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में यदि आप फरीदाबाद देखें, गाजियाबाद देखें, नोएडा देखें तो उसमें कंपैरिजन में इनकी प्रॉपर्टीज, इवन दिल्ली में भी प्रॉपर्टीज कम बिकी थी, लेकिन गुड़गांव में डिमांड अभी भी रही। और गुड़गांव में डिमांड होने का एक रीज़न भी बड़ा है, क्योंकि अब देखिए गुड़गांव का क्या लगभग जो रेजिडेंशियल एरिया है, लगभग 16,000 ये जो है हेक्टेयर के आसपास का रेजिडेंशियल एरिया गुड़गांव का है। और उसमें एक बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो इसमें डिमांड का रहा है, क्योंकि अब जो जो यदि आप 40 से 50 लाख सेगमेंट के अंदर देखें तो हाउसेज जो पहले गुड़गांव के अंदर इवन 2 बेडरूम फ्लैट मिल पाना भी असंभव था। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई थी गुड़गांव की 2000 मतलब हरियाणा की 2013 में, उसके हिसाब से उसके बाद से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जिसमें प्राइस फिक्स्ड होते थे, मतलब 4,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास होते थे। उसके बाद इस सेगमेंट के अंदर एकदम से उछाल आया, बहुत डिमांड जनरेट हुई, क्योंकि सप्लाई थी नहीं इस सेगमेंट के अंदर गुड़गांव के अंदर, और इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। डिमांड होने की वजह से ये फ्लैट्स बहुत बिके। यही एक रीज़न है इसके अंदर, जो इस सेगमेंट के अंदर जो 40 लाख के आसपास का सेगमेंट है, लेस देन 50 लाख का सेगमेंट है। अदरवाइज गुड़गांव के अंदर इवन 2 बेडरूम प्रॉपर्टी भी 70-80 लाख से कम की नहीं थी। तो इसी कारण जो है ये डिमांड एकदम से जनरेट हुई। मतलब सप्लाई थी नहीं, सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, इसीलिए इसकी डिमांड। और अभी ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा राइट टाइम है, यदि गुड़गांव में किसी को इन्वेस्ट करना है तो ये राइट टाइम है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसको यदि उसका हॉरिजन 5 से 7 साल का है तो नेचुरली 7 साल के अंदर उसका ये 3 गुना पैसा बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत 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 सारे फायदे हैं इसके अंदर। और ये देखिए जो स्कीम है गुड़गांव में है कहाँ पर, एक एसपीआर रोड के ऊपर है, सोना रोड के ऊपर है, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर है। बहुत सारे रेडी टू मूव फ्लैट भी अवेलेबल हैं इसके अंदर। आप नेगोशिएशन या बार्गेनिंग करके और कोई अच्छा अपने लोकेशन के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं, और लेके बहुत अच्छा रेंटल भी आपका बहुत अच्छा मिल जाएगा। 12 से 16,000 के आसपास का 2 BHK का रेंटल मिल जाएगा उसके अंदर, और हार्डली आपको प्रॉपर्टी 30 लाख के आसपास मिल जाएगी, 28 से 30 लाख की। सॉरी। अब इसमें देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लेने का फायदा क्या है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लेने का फायदा क्या है कि ऑल इंक्लूसिव जो पर स्क्वायर फीट का रेट होता है 4,000 रुपए के आसपास होता है, और ये डिलीवरी ऑफ फ्लैट जो होता है विद इन 4 ईयर। नए में या लॉन्च में भी आप जाएंगे तो 4 साल से पहले बिल्डर को, रेप्यूटेड बिल्डर्स होते हैं जो बना रहे हैं इसको, उनको 4 साल से पहले फ्लैट आपको बायर को देना है। और इसमें फ्री मेंटेनेंस है अप टू 5 ईयर्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फ्लैट। जब फ्लैट के आपके अलॉटमेंट के बाद 5 साल का मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री है। वैसे इस बारे में और कहना उचित कि अभी जो कई जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के फ्लैट जो डिलीवर हुए हैं, लोगों को मिले हैं, उसके अंदर मेंटेनेंस के नाम पे तो फ्री है, लेकिन वो वाटर चार्जेस, अदरवाइज चार्जेस, अदर चार्जेस या सोसाइटी चार्जेस मिलाकर करीब 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ वो बायर से ले रहे हैं। कुछ सोसाइटीज़ ने ऐसा कर रखा है, 36A में सोसाइटी एक है ABL करके, तो उसमें भी देखा है करीब हमारे ख्याल 2,000-2,200 रुपये पर स्क्वायर फीट कोई वाटर चार्जेस का करके मिला के ले लेते हैं वो। और इसका पेमेंट प्लान भी है, ये 3.5 साल के पीरियड के अंदर आपको देना है। एकदम से पैसा एक मुश्त आपको नहीं देना, 3.5 साल के अंदर डिवाइडेड है। 3.5 साल के अंदर आप पे कर दें और लगभग उसके बाद 4 साल से लगभग पहले ही ये फ्लैट आपको हैंड ओवर हो जाता है। तो मेरा अपना मानना, यदि आपका हॉरिजन 5 से 7 साल का है तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में और गुड़गांव में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, और आपके पैसे का एप्रिसिएशन होगा उसके अंदर, आपका फ्लैट का रेट बढ़ेगा, इवन आपको रेंटल भी मिलेगा और आपके फ्लैट का रेट भी नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर नंबर ऑफ फ्लैट्स कम हैं और इस सेगमेंट के अंदर बायर दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बायर बढ़ेंगे इसका मतलब डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड मतलब सप्लाई जो है अभी इतनी नहीं है। और मेरा अपने मानना है शायद 2 साल के अंदर, अभी 2 साल का पीरियड और है जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद शायद ये स्कीम में इन्वेस्ट करने का मौका ना मिले, तो आप भी सही लोकेशन अपना चुनकर उसमें आप देख लीजिए कि एसपीआर रोड पे आपको सूट करता है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सूट करता है, सोना रोड पे सूट करता है, या द्वारका एक्सप्रेस वे पे सूट करता है। वहाँ पर देखकर आप ले सकते हैं। इसमें 2 बेडरूम होता है,
2 बेडरूम 2 टॉयलेट प्लस किसी किसी में स्टडी रूम के साथ में भी है। और अफोर्डेबल का मतलब बिल्कुल ये मत समझिए कि अफोर्डेबल का मतलब बहुत लो इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं। गुड़गांव में तो एकदम क्लास एक डिफरेंट है। इवन आप अफोर्डेबल में भी जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें काफ़ी एसयूवीज, मतलब लग्जरी गाड़ियाँ, और रहने वाले लोग काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करके रह रहे हैं। क्या है क्या, क्योंकि रेट जो इतना 50 लाख के आसपास वाला रेट जो है ना, इसके अंदर गुड़गांव के अंदर कई चीज़ें और चीज़ें अवेलेबल नहीं, ये चीज़ें अफोर्डेबल में ही अवेलेबल हैं। तो इवन आप यदि चाहें तो रीसेल का भी फ्लैट आपको कहीं कोई मिल रहा है तो उसको लेकर आप इन्वेस्ट करके 5-7 साल के लिए भूल जाएं, खाली किराए पे आप दे दें। यदि यूज़ करना है तो यूज़ करें, इधर किराए पे दे दें, इन फ्यूचर बहुत अच्छा पैसा देगा। आशा जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।